Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. G viewer, how are you all? I hope so you all are good. I'm also too good. Okay, today our topic is subject and object. Do you know that subject and object? What's the subject and object? उर्दू में जिन्हें फ़ाइल एंड मफ़ूल कहा जाता है वो इंग्लिश में उन्हें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कोई भी सेंटेंस हो ना ही सब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट होगा ना ही ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट होगा। ये सेंटेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट जिसे उर्दू में फ़ाइल कहा जाता है, जब कोई काम किया जाता है, काम मतलब कोई काम होता है बताने के लिए, उस काम में काम करने वाले का जिक्र भी आता है। उस काम करने वाले को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। और कुछ जुमलों में जहाँ पर कोई काम जिस शख्स के ऊपर जो काम लागू किया जाता है उससे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट और उर्दू में मफ़ूल कहते हैं। उर्दू में जब हम जुमला बनाते हैं तो सबसे पहले हम फ़ाइल, फिर मफ़ूल और आखिर में फ़ेल राइट करते हैं। और जब हम इंग्लिश में कोई जुमला बना लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और देन ऑब्जेक्ट आता है। जी, यहाँ पर कुछ जुमले मैं लिखने जा रही हूँ, आप देखिएगा इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो कितने ज़रूरी होते हैं एक जुमला बनाने के लिए। उर्दू में लिखा जाता है मैं दूध पीती हूँ। इंग्लिश में हम राइट करेंगे आई ड्रिंक मिल्क। अब जब भी हम वर्ब की बात तो मैं अभी कर ही नहीं है, वर्ब तो पहले भी मैंने आपको वर्ब वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब हम वर्ब को चूज़ करते हैं वो हम हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही राइट करते हैं। अब मैं दूध पीती हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। उसने एक कलम she bought a pen। उसने एक कलम खरीदा। हम फुटबॉल खेलते हैं। We play फुटबॉल। अली एक खत लिखता है। अली राइट्स अ लेटर। ये कुछ चंद एक जुमले राइट किए हैं जिन्हीं के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखें, ये सब्जेक्ट है मैं, दूध क्या है इसका ऑब्जेक्ट, और पीती हूँ ये क्या है इसका वर्ब। ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट। उर्दू में पहले हम फ़ाइल, फिर मफ़ूल और लास्ट में हम वर्ब लिखते हैं, जबकि इंग्लिश में सबसे पहले हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ना ही सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट होगा ना ही ऑब्जेक्ट के बगैर, क्योंकि हमें ये कंप्लीट सेंस देते हैं। इनके बगैर हमने सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। पहले फ़ाइल, फिर मफ़ूल और फिर लिखते हैं हम फ़ेल, जबकि इंग्लिश में हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। मतलब जब हम जुमला स्टार्ट करते हैं तो हमने पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देना, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बताना है कि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं। जबकि उर्दू में क्या करते हैं, हम पहले बताते हैं कि जो काम कर रहा है, उसके बाद जिसके काम ऊपर किया जा रहा है और जो उस भी काम हुआ क्या है वो वाला बताया जाता है। पीती हूँ, कलम खरीदा और खेलते हैं और लिखता है, मतलब लास्ट में बताया जा रहा है
कि वो ये क्या काम कर रहे हैं, मफूल इनका जो वर्ब है वो लास्ट में बताया जाए। लेकिन इंग्लिश में जब बात होती है तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के फौरी बाद आ जाता है, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। आई होप सो कि आपको इनकी समझ आई है और आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके बताना है कि ये कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं, कौन से हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।